उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी हलचल। चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी, जल्द इस्तीफा दे सकते हैं कैलाश गहतोड़ी, दूर रवाना। उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया सेनापति, पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में करण माहरा ने किया पदभार ग्रहण। अब उत्तराखंड में बुलडोजर की मांग, यतीन्द्रानंद गिरी बोले यूपी मॉडल की तर्ज पर हो कार्रवाई, ऐसा न हुआ तो करेंगे धन संसद। ऋषिकेश नगरी पहुंचे रिकॉर्ड 11 लाख पर्यटक, तपोवन से व्यासी तक होटल और कैंप फुल, जाम से घंटों जूझते रहे लोग। रुद्रप्रयाग में गुलदार की आहट ने फैलाई दहशत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलगे में मोबाइल से बनाए गुलदार के वीडियो। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के बाद प्रदेश में पहली बार मिला एक संक्रमित, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 26। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और काशीपुर से खबर बता देते। काशीपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकारी प्राइवेट कई कामों में सीएम रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे। सरकारी प्राइवेट कामों में सीएम मौजूद रहेंगे। राजकीय विद्यालय का सीएम धामी करेंगे लोकार्पण। सीएम धामी के नेतृत्व में बदल रही है सरकारी विद्यालयों की तस्वीर। मॉडल के रूप में उभर रहे हैं खंडहर पड़े सरकारी विद्यालय। काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकारी प्राइवेट कई कामों में सीएम रहेंगे मौजूद। राजकीय विद्यालय का सीएम धामी करेंगे लोकार्पण। सरकारी प्राइवेट कई कामों में आज सीएम रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक काशीपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा? तो बता दूं कि जिस तरीके से दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने के बाद काशीपुर में पहला दौरा है। लगातार काशीपुर के सरकारी विद्यालयों की शिकायतें थी कि जो अपनी बदहाली के आंसू सरकारी विद्यालय बहाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर सीएम धामी के नेतृत्व में लगातार स्कूलों का सौंदर्यीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। काशीपुर के स्कूल अब एक उत्तराखंड में एक मॉडल के रूप में पेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवीकरण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। लगातार जिस तरीके से स्कूलों का सौंदर्यीकरण धामी के नेतृत्व मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और लगातार जिस तरीके से दिल्ली मॉडल के बाद अब उत्तराखंड में भी स्कूलों का एक मॉडल के नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल अजहर, कहीं ना कहीं अब सरकारी विद्यालयों की सूरत बदलने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसी कड़ी में आज वो काशीपुर पहुंचेंगे। किस तरीके से विद्यालयों का नवीनीकरण कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से टीमें गठित करके स्कूलों प्राइवेट संस्थाओं कंपनियों द्वारा नवीकरण किया जा रहा है स्कूलों को लेकर। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार टीमें गठित करी गई हैं। समय समय पर कब तक काशीपुर पहुंचेंगे अजहर मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, जल्द ही काशीपुर पहुंचने वाले, समय उनका आने का हो चुका है, लैंडिंग उनकी हो चुकी है। बस कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत करने के बाद वो काशीपुर स्कूलों का लोकार्पण करने के लिए तैयार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि सरकारी प्राइवेट सभी कामों को आज काशीपुर में पूरा करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। आपको बता दें कि पहली बार वो पहुंच रहे हैं काशीपुर और सरकारी विद्यालयों की सूरत बदली जा रही। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभाला पदभार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभाला पदभार कार्यक्रम में पीसीसी चीफ करण माहरा रहे मौजूद। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत भी रहे शामिल। छठवें नेता प्रतिपक्ष बने हैं यशपाल आर्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभाला पदभार। विधानसभा में किया पदभार ग्रहण। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार। सदन के भीतर जनता की आवाज बनकर उठाएंगे मुद्दे। यशपाल आर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सदन में जनता के मुद्दों को मुखरता के साथ उठाएंगे।
सदन के भीतर जनता की आवाज बनकर उठाएंगे मुद्दे। यशपाल आर्य ने पदभार ग्रहण करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मेलों का आज से आयोजन किया जाएगा। देहरादून से खबर, स्वास्थ्य मेलों का आज से आयोजन, आगामी 23 अप्रैल तक मेलों का आयोजन होगा। करीब 1031 उपकेंद्रों, 1400 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आयोजन। हर ब्लॉक में रहेगा 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला। स्वास्थ्य मेलों का आज से आयोजन होगा। मेले में बनवाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड, हेल्थ आईडी। मेले में अन्य विभाग भी करेंगे प्रतिभाग। जनता को उनसे संबंधित सुविधाओं से कराया जाएगा जागरूक। स्वास्थ्य मेलों का आज से होगा आयोजन। मेले में अन्य विभाग भी करेंगे प्रतिभाग। स्वास्थ्य मेलों का आज से होगा आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज से स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है, स्वास्थ्य मेलों का आज से आयोजन किया जा रहा है? यशी मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। 18 अप्रैल से, यानी कि आज से जो है इसकी शुरुआत जो है वो 23 अप्रैल तक होगी। पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर जो है ये बूथ जो है वो लगाए जाएंगे। लगभग जो है 1031 बूथ ऐसे हैं जिनपे जो है आयुष्मान कार्ड से लेकर हेल्थ से संबंधित कार्ड सुविधा जो है वो आम नागरिक को जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और स्वास्थ्य के बारे में जो जागरूक करने का अभियान है सरकार का, उसको जागरूकता जो है वो अभियान जो है वो पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के एक मेले का आयोजन जो है वो सरकार ने किया है। और मेले में अधिक से अधिक संख्या में जिस तरीके से लोग जो है वो जुड़ना जो है वो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जन समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, खासतौर से क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जो है कहीं न कहीं जो दूर दराज वाले गाँव है उनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जो है कहीं ऐसे गांव है जो वंचित है, जिनको जागरूकता अभियान के तौर पर जो है कि मेले के आयोजन के अनुसार जो है उनको स्वास्थ्य सेवाओं से और स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां हैं उससे जो है रूबरू करा जाएगा। और जो हेल्थ से संबंधित जिस तरीके की जो सुविधाएं है, जैसे एग्जाम्पल फॉर आयुष्मान कार्ड की बात करें, हेल्थ आईडी की बात करें, तो ऐसी आइडिया है जो वो तुरंत जो है वहाँ पर बनाई जाएगी और जो जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है आम जनता को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है लाभ मिल पाए। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज से स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हो रहा है। 1031 उपकेंद्र, 14 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आयोजन किया जाएगा। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर बैंकों के खुलने का समय बदल चुका है। देहरादून से खबर, बैंकों के खुलने का बदला समय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के खुलने का समय बदला गया है। सुबह 9 बजे खुल जाएंगे बैंक और बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं है। दिन में ज्यादा समय तक बैंकिंग सुविधाओं का मिलेगा लाभ। बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब फिर से सामान्य किया गया है समय। नई सुविधा आज से लागू हो जाएगी। दिन में ज्यादा समय तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। कोरोना के चलते बैंकों के समय में किया गया था बदलाव, अब फिर से सामान्य किया गया है समय। पहले जैसी सुविधा अब एक बार फिर से उपलब्ध हो पाएगी। नई सुविधा आज से लागू हो जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर रखा है और अगर कोई भी इस तरीके की घटना करने के बारे में उत्तराखंड में सोचेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंपावत से चुनाव लड़ने की बात पर बोले पुष्कर सिंह धामी। चंपावत और एक दो जगह से बात सामने आई है मेरे चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान का होगा। मैं अभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लोग मेरे लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। वाले गाँव में हुआ, दोनों जगह पर बहुत सख्ती होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाना जो है कि देश के हित में नहीं, किसी के भी हित में नहीं है। और हमने उत्तराखंड के अंदर जो घटना हुई है हमने इसको सख्ती से लिया है। कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर बनी रहे, इसके लिए कानून अपना काम ठीक तरीके से वहाँ पर सर, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया आप लोगों ने? हाँ, किस तरीके से बैठक क्योंकि वहाँ पर भी जो है इस प्रकार की घटना हुई उसी दिन हनुमान जयंती के दिन पथराव हुआ है। वहाँ पर हमने सख्ती से जिन लोगों को जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। चंपावत से आपके चुनाव लड़ने की खबर आ रही है, उपचुनाव देखिए अभी चंपावत की है और अनेकों स्थानों से ऐसा सभी लोगों ने मुझे कहा है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सब लोगों का इतना स्नेह दिया। अंतिम निर्णय हमारी पार्टी हाईकमान के लिए जब निर्णय होगा तो आप लोग। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। त्योहारों पर बाजारों में फिर से रौनक दिखने लग गई है। पिछले 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से एक बार फिर व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। त्योहारों के सीजन पर बाजारों में खरीदारी को भीड़ बढ़ी हुई है। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए थे। कोरोना काल समाप्त हुआ तो लोगों की जीविका भी पटरी पर लौट आई है। कोरोना के चलते सभी व्यापार पूरी तरह से ठप हुए थे। शादी समारोह से लेकर सभी त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन इस बार फिर से बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। ईद के त्योहार पर अधिकतर दुकानों पर अब खरीदारों की भीड़ जमा होने शुरू हो गई है। बाजारों में बढ़ती भीड़ से व्यापारियों में खुशी है तो वहीं खरीदार बढ़ती महंगाई के कारण महंगी चीजों से परहेज भी कर रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि त्योहारों और शादी के सीजन शुरू हो चुके हैं। बाजारों में कोरोना काल के बाद फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। बढ़ती भीड़ से इस बार पिछले 2 सालों से घाटा झेल रहे व्यापारियों की कुछ भरपाई जरूर हो सकती है। इस बार जो है थोड़ी सी रौनक मार्केट में लौटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी थी। मार्केट खुली नहीं थी, ना ईद हो पाई थी, ना ही लोग खरीदारी के लिए निकले थे। हम लोगों ने भी पिछली बार में काफ़ी मार्केट से मतलब कर्ज लेके माल भरा था, लेकिन वो सारा माल बिल्कुल ऐसे ही डंप हो गया। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ खुल चुकी है तो लोगों में एक खरीदारी के प्रति उत्साह है और इसी उसमें अब खरीदारी मार्केट की बढ़ चुकी है। लगातार भीड़ भी हो रही है दुकानों पे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे खिले हैं ताकि वो अपने पिछले नुकसान की पूर्ति इस बार कर सकें। 2 साल तो हमारे बहुत बेकार गए व्यापारी हो गए। ईद के दोनों सीजन खराब हुए और इस बार थोड़ा राहत है, कुछ ग्राहक निकले हैं, लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए वो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। या तो कुछ लोगों को या तो ज़्यादा छके हुए हैं या कुछ मजबूरी है या उनको पास पैसा कम है, कुछ ना कुछ तो कारण है जो अभी तक रौनक पूरी दिखाई नहीं दी। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल जो गए उससे तो बेहतर है फिलहाल। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और शांभवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि और ऋषियों की तपोस्थली है। देवभूमि की रक्षा करना उनका धर्म है, इसलिए उनकी मांग है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए। गैर हिंदुओं के चिन्हीकरण के लिए सरकार लाइसेंस और परिचय पत्र जारी करे। उन्होंने चेतावनी दी है यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनकी काली सेना से जुड़े कार्यकर्ता स्वयं चिन्हीकरण का काम शुरू करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र लिखा है कि इस पे तत्काल लाइसेंस बने, प्रवेश पत्र बने और जिनके पास गैर हिंदुओं का प्रवेश हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग हैं, उन सबको तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। और प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो काली सेना के लोग स्वयं खड़े होकर के उनका आईडी कार्ड चेक करने का काम करेंगे, क्योंकि यह प्रदेश, यह देश किसी के बाप का नहीं है और यह हिमालय हमारा मंदिर है, उसको बचाना हमारा धर्म है। चारधाम यात्रा के दौरान या केदारनाथ यात्रा के दौरान एक भी घोड़े वाला वहाँ अब
दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारे पैसे पर पल करके हमारे ही गर्दन काटी जा रही है, हमारे ही जुलूसों पे हमले हो रहे हैं। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? हरिद्वार पुलिस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल चौक के पास कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद झड़प में बदल गया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोगों ने दिल्ली से आए परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें परिवार के सदस्यों को चोटें भी आई। मारपीट की सूचना पर मायापुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। हालांकि पुलिस ने यात्रियों पर लाठी डंडों से हमला होने के बावजूद भी महज 2 लोगों के खिलाफ शांति भंग चालान की कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया। सीओ सिटी का कहना है कि मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिल्ली से आए यात्रियों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। यात्रियों और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। दिल्ली से आए कुछ लोगों पर झुग्गी झोपड़ियों वालों ने पथराव कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। जने आए हुए गले में चैन थी, वो भी छीन लेगी। और 85 लोग हैं, 85 लोग, बच्चे से लेकर बड़े तक। किस बात पे लड़ाई शुरू हुई? गाड़ी खड़ी करने पे हुई है कि तुमने गाड़ी हमारे घर के आगे कैसे लगाई? और अभी भी चाबी नहीं है गाड़ी की हमारे पास, गाड़ी की चाबी नहीं हमारे पास। उसमें भी सामान है, क्या है हमें नहीं पता। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आई। चाहे भी किसी की जान चली जाए इन चीजों में। मेरी बात हुई, जिसने इस पूरे मामले को अटेंड किया उसने कहा दोनों पक्षों को चौकी बुला चुका है। वो जो यात्री थे वो कार पार्किंग कर रहे थे वहाँ, तो वो जो वहाँ पर स्लम एरिया के 2-3 लोग थे, उनका खाली पार्क करो न करो को लेकर के कुछ बहस हुई, आपस में मारपीट हुई। पुलिस इमीडिएट वहाँ पर पहुँची, उनको चौकी लेके आई। दोनों का आपस में सॉरी बोलना या आपस में हो चुका है। अब इसमें आगे कोई विवाद नहीं, पत्थर मारने वाली बात नहीं हुई। दोनों के बीच में हॉट टॉक और कुछ मारपीट टाइप का हुआ है। सर, इस तरह के कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें पत्थर भी उछाले जा रहे हैं, मारपीट एक हिंसक झड़प टाइप की है। हिंसक, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौकी इंचार्ज ने मुझे रिपोर्ट बताई और जो उसने मामले को अटेंड किया, जो अभी डिस्पोजल किया, उसके अनुसार आपस में उनका पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और उसका समाधान हुआ। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 90585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लालकुआ इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट, डीएम धीरज गर्ब्याल, नैनीताल के साथ जिले के और अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मेले का जो आयोजन किया गया, उसमें तमाम विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास जैसे 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए थे और क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विभाग के बारे में भी जानकारी हासिल की। वहीं डॉक्टर मोहन
बिष्ट विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरीके के मेले का आयोजन किए जाएंगे जिससे जनता को लाभ मिल सके और जानकारी मिल सकेगी। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से होंगे, जो कि अस्पताल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अस्पतालों का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। वहीं धीरज गर्ब्याल डीएम नैनीताल ने कहा कि नैनीताल जिले का पहला मेला लाल कुआं में लगा है और अब अलग अलग विधानसभाओं में इस मेले का आयोजन किया जाएगा जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन हो रहा है हमारे पूरे जनपद में, वैसे पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो आज हमारी शुरुआत लाल कुआं विधानसभा से हुई है। तो इसमें स्वास्थ्य मेले के अंतर्गत जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड हो उसका एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल आज ही के कार्यक्रम के लिए ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसके पीछे ये मंशा ये है कि प्रदेश में जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी निवासी हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उन सब का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। एक डिजिटाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। लेके टीवी से लेके सभी जो जितने भी अपने जो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी विभाग है उन सबके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में ये स्वास्थ्य मेले आज से आयोजित हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो है विकलांग और जो सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं उसका स्टॉल भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा व्यापक प्रचार प्रसार न होने की वजह से मुझे लगता है कि लोग उतने लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। हालांकि हमें जब से जानकारी हुई है, मैं तो लगातार क्षेत्र में मैंने सभी जगह बोला है, मगर मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है विभागों के द्वारा जो है प्रॉपर सूचना न दिए जाने की वजह से संख्या कम लगती है, तो लाभार्थी काफ़ी होते हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से जहां आम आदमी त्रस्त है, तो वहीं बाजार में भी हर चीज महंगी है। जैसे कि आम आदमी का घर चलना जहां मुश्किल भरा हो गया है, तो वहीं पेट्रोल की गाड़ियां चलाने वाले भी विकल्प की खोज में हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो पेट्रोल का रेट जहां आज 104 लीटर है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पेट्रोल गाड़ी का विकल्प हो सकती है। डोईवाला में इलेक्ट्रिक स्कूटी मंत्रा ई बाइक अब लोगों को पेट्रोल से बढ़ते दामों से निजात दिलाने वाली है। बिजली की चार्जिंग से चार्ज होने वाली ई बाइक बेहद किफायती और सस्ती है। स्कूली बच्चों के साथ ही कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आपके बजट को भी बिगड़ने से बचाने वाली है। भारत सरकार भी अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल की खपत को कम कर महंगाई पर भी अंकुश लगाया जा सके। नगर निगम हरिद्वार में चोरों ने एमएनए सहित कई दफ्तरों पर धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई फाइलें लेकर फरार हो गए। चोरों की ये पूरी करतूत दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बड़ी बात यह है कि निगम में बाकायदे नाइट शिफ्ट में चौकीदार रहता है, लेकिन उसे भी चोरी की भनक नहीं लगी। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि निगम क्षेत्र के सुरक्षा के लिए चौकीदार की तैनाती भी की गई थी। उसके रहते कैसे चोरों ने 5 दफ्तरों के ताले तोड़े, वहां से जरूरी कागजात चुरा लिए, ये जांच का विषय है। इसी को देखते हुए अब चौकीदार के खिलाफ कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुझे सूचना दी थी फ़ोन से, तो मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को वहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे है उस पर देखा कि वहाँ 2-3 ताले टूटे हैं और सीसीटीवी में ये बात कवर भी हो रही कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने की फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी सीसीटीवी में और सर्च कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में आयोजित 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने शुभारंभ किया। मेले में छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं, जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। मेले का शुभारंभ करते हुए विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण गुलाब राय मैदान में 2 साल तक ट्रेड फेयर मेले का आयोजन नहीं हो सका। इस वर्ष स्थानीय लोगों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक गुलाब राय मैदान में मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में लोगों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही लकड़ी से बने सजावटी सामान भी लोगों को सस्ते दामों पर दिए जाएंगे। मेले में बच्चों के लिए झूला, चरखी, मिक्की माउस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोगों से मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाने का आह्वान किया है।
देखिए, कोरोना काल में इस तरह की गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी थी और कोरोना काल से पहले भी यहाँ पर ट्रेड फेयर का आयोजन इन लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन कोरोना का जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से वो मेला स्थगित हो गया था और पूरे 2 साल के बाद फिर से मेला यहाँ पर आयोजित हुआ है। और ये मेले हमारी उत्सव धर्मिता जो है उत्तराखंड के लोगों की, वो हमारी पहचान है। और इस तरह के मेलों से न सिर्फ एक सांस्कृतिक जागरूकता क्षेत्र में उत्पन्न होती है, बल्कि जो व्यापारी हैं उनको भी एक अच्छा अवसर मिलता है सीधे ग्राहक तक पहुंचने का। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।